हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी संडे। हालांकि संडे अब आधा निकल गया पर फिर भी मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों को। ओके, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, मैंने मॉर्निंग में चैनलिंग कम्युनिटी में डाली थी। दिस इज़ फॉर 1% मैसिव, मतलब 1% people. The massive DNA activation started upgrading plasma and cells. If looking rainbow pics is sign and you are receiver of codes, symptoms, slight twitch and right body. एक्चुअली जो मैं उस वक्त एनर्जी रिसीव कर रही थी एज इट इज़ मैंने वहाँ पर लिख दिया, बट क्योंकि आप लोग समझते हो कि आज संडे का दिन है एंड फैमिली कमिटमेंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट फॉर मी। सो अब जाके मैं इवनिंग में आपको ये चैनलिंग को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रही हूँ। सो होपफुली आपको चैनलिंग से समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ द चैनलिंग नॉट फॉर एवरी वन बट फॉर वेरी रेयर पीपल, मे बी 1% और 2%, मे बी 10%। और आप सभी लोग अगर हैं तो बधाई हो आप लोगों को। ये एक चैनलिंग जो है ये है फॉर द जाइंट डीएनए एक्टिवेशन, मैसिव डीएनए एक्टिवेशन। और सिर्फ ये एक जाइंट डीएनए एक्टिवेशन ही नहीं है, ये दिस विल मल्टीप्लाई। जब इसको आप कोड्स के रूप में अपने अंदर रिसीव करेंगे, इट विल मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डीएनए एक्टिवेशन, लाइट कोड्स आप हमेशा सुनते रहते हो, इसका पर्पस क्या है, कि हम लोग को क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। डेफिनेटली आप असेंडिंग हो रहे हो, यू आर असेंडिंग ह्यूमंस। अभी आप जैसे 3D में थे, यू आर असेंडिंग टू द नेक्स्ट डायमेंशन, यू आर नाउ बिकमिंग द असेंडेड सोल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये लाइट कोड्स हम लोग डीएनए जो एसेंशियल वेव्स रिसीव करते हैं, ठीक है, हमारा डीएनए में चेंजेस आते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अगर मैं बेनिफिट्स बताऊँ आज कि वाई इट इज़ वेरी लाइक वेरी गुड टू हैव giant DNA एक्टिवेशन इनसाइड यू या मैसिव DNA एंड इट मल्टीप्लाइज, इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि जो आपके गैलेक्टिक सिटीज़न होते हैं, आप उनसे अट्यून्ड होते हैं। जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द आर्कचूरियन, अबाउट द प्लेडियंस और मे बी दे आर स्टार सीज, तो वो अब एक अचूनमेंट मिलता है उनको अपनी ही जहाँ के वो हैं, जैसे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बिकॉज जिन लोगों को जानना है कि हम स्टार सीड हैं, हम ऑक्चूरियन हैं, हम प्लेडियन हैं, हम कहाँ से कौन से प्लैनेट से आए हैं, तो आपको अपने आप को उतना इवॉल्व करना होगा, आपको वो अट्यूनमेंट लेना पड़ेगा, मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, यू विल बी अट्यून्ड, तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाएंगी। तो जो लोग ये इन्फॉर्मेशन लाइक एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट, बट दे आर अट्यून्ड, राइट। सो सबसे पहला इंटरेस्टिंग बेनिफिट तो ये है। देन डेफिनेटली व्हेन यू रिसीव मोर एंड मोर इंफॉर्मेशंस, आपको straight from the universe, you straight from the galactic family, or you receive more and more of informations। ठीक है, इसके अलावा इन डीएनए एक्टिवेशन का फ़ायदा क्या होता है, मैसिव ग्रोथ। ठीक है, आपके ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये लाइट कोड्स क्या करते हैं, ये एक आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में लाइट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली तो मैसिव आपकी लाइट इन योर लाइफ, मैसिव ग्रोथ, मैसिव जॉय। ठीक है, सो all these things, so your life will be full of love and light, so that is the reason। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये डीएनए कोड्स हमारे अंदर आ जाएंगे और इज़ इट वेरी इजी कि हमारे अंदर ये एक्टिवेशन हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपसे कहा जाता है बी केयरफुल फॉर योर कर्मा। आपकी लाइफ में वही लोग आते हैं या वही चीज़ें सिचुएशंस होती हैं जो आपके कर्मा से कनेक्टेड हैं, राइट। अब अगर
हम लोग कहते हैं फलाने ने मेरे को ऐसा किया वैसा किया, ये मेरी लाइफ में क्यों है, या उसने मेरे संग ऐसा किया, या आई एम अब्यूज्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड, और मेरे संग ये हुआ वो हुआ, इसने मुझे बुली किया. एवरीथिंग कनेक्टेड टू कर्मा, राइट. एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड एंड एवरीथिंग आपके लेसन लर्निंग के लिए है. वो बात और है कि आप अगर लेसन लर्न नहीं करोगे तो आप लगातार एक ही लूप में फंसे रहोगे. सो कर्मा में क्या आता है, हम अगर वील स्टॉप कंप्लेनिंग, वील स्टॉप जजिंग, वील स्टॉप ब्लेमिंग, ठीक है, डेफिनेटली दिस विल इम्प्रूव योर लाइफ. ठीक है, इस प्रकार से. सो ये हो गया. दैट्स द रीज़न कि जो ट्विन जर्नी होती है एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, या इट्स अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें कि स्पिरिचुअलिटी में चढ़ के आपको बिल्कुल प्योरीफाई करना है. क्योंकि अनटिल अनलेस आप अपनी सोल को प्योरीफाई नहीं करोगे. अलाइन विद डिवाइन क्या होता है, अलाइन विद द ऑल लाइक एनर्जीज, ऑल द जो गैलेक्टिक फेडरेशन जो हमारी स्टार फैमिली है, दीज आर द टीम फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड. आप इन सारी एनर्जीज से, आप यूनिवर्स से, हर एक एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, सबसे कैसे कनेक्ट होंगे अगर आपकी आत्मा ही प्योर नहीं है. तो सारी चीज़, इन सारी जो मास्टर एनर्जीज़ हैं, इनसे कनेक्ट होने के लिए आपकी पहली शर्त है, यू हैव टू इवॉल्व योर सोल. यू हैव टू बी वेरी ट्रू, वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा है, बट दीज मास्टर एनर्जीज, यूनिवर्स इज वॉचिंग यू. ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टाइम. अनदर बेनिफिट, जब ये लाइट कोड्स आपके डीएनए को एक्टिव करते हैं, आप अपने सब यू स्टार्ट गेटिंग द फ्लैशबैक्स ऑफ योर पास्ट लाइफ. ठीक है, फ्लैशबैक ऑफ योर पास्ट लाइफ पेन्स. ठीक है, वो फ्लैशबैक्स आपके सिर्फ आपको दिखाई ही नहीं देते हैं. यू कैन क्लेंज योर पास्ट लाइफ पेन्स. मीन्स यू कैन, आपके डीएनए जब मल्टीप्लाई, ये जो आपके अंदर आते हैं लाइट कोड्स, ये जो कोड्स आते हैं, ठीक है, ये जो एसेंशियल वेव्स, ये जो एक्टिवेशन होता है, ये जो जाइंट मैसिव एक्टिवेशन होता है, दैट क्लेंस योर पेन फॉर द लाइफ टाइम, जो आपके डिफरेंट टाइम एंड स्पेस से आपके अंदर पेन्स थे, जो चीज़ें दर्द थी, ये सब ऑटोमेटिकली होती हैं. यूनिवर्स इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. आपको कोई भी पेन को खुद से क्लेंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने अपने आप को बिल्कुल नेचुरली ऑथेंटिक बनाया हुआ हो. ठीक, सी, आप ट्विन जर्नी में आए हो, आप अपनी जर्नी को पूरी कर सकते हो इफ़ यू आर नेचुरली ऑथेंटिक एंड ट्रू फ्रॉम इनसाइड. यू नो नीड टू प्रूव एनीवन आई एम ऑथेंटिक और नॉट. योर वॉइस विल टच ईच एंड एवरी हार्ट. ओके, सो तो आपको एक जिस समझ में आ गया कि अगर आपने सिर्फ अपनी आत्मा को ही प्योर बना लिया, उसकी सारी लेयर्स हटा ली, एक आपकी सोल अगर पावरफुल बन गई, स्ट्रांग बन गई, तो इट इज़ वेरी इजी टू अट्यून विद दीज मास्टर एनर्जीज. वेरी इजी टू रिसीव द मैसेजेस, इंफॉर्मेशन दे वांट टू गिव बट यू आर अनेबल टू रिसीव. बहुत इजीली आप उनसे एनर्जीज़ को रिसीव करते हो. ये दिस टाइम जो ये 1% एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जो डीएनए एक्टिवेशन, ये आपको रेनबो लाइट की आप वेव्स आपके अंदर आ रही हैं. तो डेफिनेटली ये हर किसी के लिए नहीं है. इफ़ यू आर वॉचिंग द पिक ऑफ रेनबो, इफ़ यू आर कहीं ना कहीं से आपको रेनबो दिख रहा है किसी पोस्ट में, मे बी एनी मैसेज, दीज रेनबो लाइट वेव्स आर penetrating in your DNA, in your cell, in your, ठीक है, in your plasma. So ये मुझे मॉर्निंग में चैनलिंग रिसीव हुई थी. सो दिस विल, और इसका जो आगे फ्यूचर है, जो फ्यूचर रिजल्ट है, इज़ वेरी ब्यूटिफुल. यू विल actually automatically cleanse from inside. You will be the good, you will be attuned to the master energies, and very easily you will come to know कि आप किस star family से, कौन से planet से. And moreover, this rainbow light will
come from source to your crown chakra. So आपको crown chakra में एक अजीब सी maybe left brain or right brain एक warmness feel होएगी. You will feel, but it is a giant DNA activation. Don't worry, it will plugged inside you, and then after plugging inside it will multiply. So आपको symptoms बताया मैंने ऊपर, कुछ ट्विचिंग टाइप की हल्की सी वाइब्रेशन, सम सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आप फील कर सकते हो. बट एक वार्निंग, कुछ आपको मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज फर्स्ट गो फॉर मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम. एंड वो सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ इट इज़ नॉट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन इट इज़ जस्ट सिंपली अ DNA एक्टिवेशन. ठीक है. आई ऑलवेज वार्न कि कोई भी सिम्टम्स इस जर्नी में आपको होता है, फर्स्ट मेक श्योर कि ये कोई हेल्थ इशू नहीं है. राइट. सेकेंड, आगे हमारी जो DF है वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है आपसे अबाउट हर इनर वर्क. और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रीवायरिंग हमारा सप्रेस्ड इमोशंस है, इसमें जैसे कि मैंने बताया है कि आपको एक ही इशू लेना है एट अ टाइम. बट द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, उनके कई अदर जो हमारे ब्लॉकेजेस थे वो भी पॉपअप हुए, एंड उन्हें एक इशू के साथ कई सारे ब्लॉकेजेस को और भी इश्यूज को एक साथ हील कर लिया. एंड इसका रिज़ल्ट ये है कि इनके जो DM है वो एक बहुत ही सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उनकी एक अच्छी छाप है. सो वेरी डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट विद दैट पर्सन. लेकिन आज इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है. वो ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने इस कनेक्शन में. डिवाइन मैस्कुलिन जो इनके हैं ये खुद ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कंसर्न हो गए हैं. एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है. और देखिए, जब भी ये कुछ या कोई भी DF कुछ शेयर करती है, द पर्पस इज़ अ सोल पर्पस, कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको इस जर्नी पे ट्रस्ट आए कि हाँ ऐसी जर्नी होती है. तो जो ये सोल पर्पस कर रहे हैं, बिल्कुल इनको ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए कि इनका जो एक बॉन्ड बहुत ही अच्छा बन रहा है अपने DM के साथ. वो ज़्यादा केयर, ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक रिलेशन बन रहा है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए फॉर एवर. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. Pranam ma'am, and hello to my beautiful soul family. I pay my tons of gratitude to Divine and to you ma'am. I'm so grateful that once again you gave me the opportunity to share my experience with my soul family. I pay my tons of gratitude to Divine and to you dear ma'am. Specially, I would like to thank you so much for making the rewiring suppressed emotion meditation. It is just magical. It has created wonders in my life. मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ. I was a very shy kind of person and fear was my biggest blockage in life. मुझे ये मेडिटेशन के थ्रू पता चला कि fear was so much deeply embedded in my behavior that most of my distorted behavior was just caused by my fear. जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती गई, जैसे मैम ने हमें सिखाया है कि हमें फर्स्ट एक ही इश्यू लेना है और कंटिन्यूसली 10 डेज उसी इश्यू पे हमें वर्क करना है. बट एज आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, I took my biggest blockage as fear and I started working on the same with the blessings of ma'am and with the blessings of divine. थोड़ी बहुत बातें थी, मुझे किस किस चीज़ से डर लगता था लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत पता था. पर जैसे जैसे मैं ये मेडिटेशन करती गई, चीज़ें ऐसे ऐसे सामने आई कि मैं बता नहीं पा रही हूँ. आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स टू शेयर. Certain incidents, certain people just came to my mind during the meditation, जो I can't imagine कि ऐसा भी कुछ हुआ था मेरी लाइफ में. और it all got started healing with the help of this beautiful meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you so much ma'am for this meditation. हाँ, fear मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकेज रहा है. इसीलिए मुझे लगता था
कि आई वुड लाइक टू वर्क फॉर मोर डेज ऑन दिस मेडिटेशन, क्योंकि शायद यही मेरा बिगेस्ट ब्लॉकेज है और मुझे यही हील करने में टाइम लगेगा. As I kept on doing this meditation, I felt lighter and lighter. My soul was becoming very light and मेरे वाइब्रेशंस भी हाई होने लगे थे. हाँ, फियर जस्ट एक इश्यू है, पर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई थी जो मुझे ये मेडिटेशन के थ्रू पता चला. जैसे मेरा एंगर, मेरा पॉजेसिव बिहेवियर, मेरा इम्पेशंस होना, वो काफ़ी सारे बिहेवियर वॉज मेनली कॉज्ड बाय माई फियर. किसी को खोने का डर, कुछ हो ना जाए ऐसा डर, इम्पेशंस होना, पॉजेसिव होना, पीछे पड़ जाना, वो सारे मेरे डिस्टॉर्टेड बिहेवियर जस्ट वॉज कॉज्ड बाय माई फियर. और बेसिक फियर की बात कर के बावजूद ये सब के ऊपर काफ़ी सारे और भी इमोशंस थे जो मेनली फियर से कॉज थे. वो भी सारे इंसिडेंट्स ये मेडिटेशन में मेरे सामने आते गए. बस मैंने मैम का गाइडेंस फॉलो किया, मेडिटेशन करती गई, एंड टुडे विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मैम, आई फील माई सेल्फ सो मच लाइटर. हाँ, मुझे पता ही नहीं कि 3 साल के पहले जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तब मैं कहाँ थी, और आज मैम के गाइडेंस ने, मैम के मेडिटेशंस ने और डिवाइन के ब्लेसिंग से हम कितने आगे आ गए. हाँ, हमें सिर्फ ट्रस्ट रखना है वो डिवाइन पे और ऑफ कोर्स मैम पे भी, क्योंकि शी इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड. शी इज़ हेल्पिंग अस in our journey. Thank you so much, ma'am. God has chosen you to light our path on this journey. I pay my tons of gratitude to Divine and to ma'am. हाँ, हम सबको ये मेडिटेशन करना है, एंड हम खुद फील कर पाएंगे कि हाउ इट क्रिएट्स मैजिक इन आवर लाइफ. आई गिव टेस्टिमनी टू दिस दैट विद दिस मेडिटेशन I feel so much balanced. Even during lunar eclipse, I could keep myself in high vibration just thanks to this meditation and with the blessings of divine. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the opportunity to share my experience. I pay my tons of gratitude to divine and to you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, universe. Love you, universe.